बहुत गंदे गंदे विचार आते थे और माइंड जकड़ा हुआ था, ठीक नहीं रह पाते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। पूरा टाइम सोचने में निकाल देते थे, काम करने जाते वहाँ भी मन नहीं लगता था। बस उदासी उदासी तो जाती ही नहीं थी, निकलती नहीं थी एक भी टाइम, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते थे। बाहर जाते तो बहुत गंदे ख्याल आते थे, इतने ख्याल गंदे आते थे तो बाहर जाना ही छोड़ दिया था। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। हमारा नाम माधुरी है, हम डकौली में रहते हैं। सबसे बड़ी अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। 2-3 साल से मुझे पता नहीं क्या हो गया था, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ एकदम से, पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो दुष्ट आत्मा के अटैक करने लगे, पता ही नहीं हुआ, माइंड जकड़ गया। मतलब कुछ भी नहीं पता चलता था जब से हम इतना बीमार रहने लगे। तो हमारा माइंड जकड़ा हुआ रहता था, ना कोई काम कर पाते थे, ना किसी से बात करते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। बहुत परेशान हो गए थे। 2-3 सालों में निकलते थे, बाहर जाते थे तो पता नहीं बहुत गंदे विचार आते थे। किसी आदमी को देख लेते, मैं बता नहीं सकते कितने गंदे विचार आ जाते थे हमारे मन में। बहुत गंदे गंदे विचार आते थे और माइंड जकड़ा हुआ था, ठीक नहीं रह पाते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, काम भी नहीं कर पाते थे, ना किसी से बात कर पाते थे। कहीं जाते थे तो यही लगता था हम कहाँ पे हैं, जैसे कि अंधकार में निकलते थे। हम ये नहीं लगता था कि हम जमीन पे चलते हैं, यही लगता था हम कहीं दबे हुए अंधकार में छुपे हुए हैं। हमारा दिमाग ऐसा लगता था, कुछ भी ठीक नहीं लगता था, बस रोते रहते थे, परेशान रहते थे। दवाई दुई करवाई, वहाँ से भी कोई आराम नहीं आया मुझे। खाना का ये नहीं पता था क्या बनाएं क्या करें, कुछ दिमाग में आता ही नहीं था। 2-3 साल तो हो गए, हमने कपड़े भी नहीं डाल रखे, ना कहीं तैयार हुए ना कहीं गए। पता नहीं ऐसा दिमाग में लगता था क्या, कुछ भी हमारे दिमाग में आता ही नहीं था, चलता ही नहीं था। ना तो तैयार होना, ऐसे बन के घूमना, मतलब कुछ होता ही नहीं, करने का मन ही नहीं होता था कि कुछ करें। ना काम करते थे, ना कोई खाना जो बनाते वो गलत भी बनता था, कुछ भी ठीक नहीं होता था। पूरा टाइम सोचने में निकाल देते थे, काम करने जाते वहाँ भी मन नहीं लगता था। बस उदासी उदासी तो जाती ही नहीं थी, निकलती नहीं थी एक भी टाइम। बाहर तो जाने का मन ही नहीं करता था बाहर, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते थे। बाहर जाते तो बहुत गंदे ख्याल आते थे, बाहर निकलना छोड़ दिया था, मतलब बहुत कम निकलते थे। इतने ख्याल गंदे आते थे तो बाहर जाना ही छोड़ दिया था, बहुत कम। बस घर से आते, बाहर से आते, काम करके घर में ही लेटे रहते, कहीं जाना आना सब छूट चुका था। बच्चे यही बोलते, मम्मी तुम तो रोते रहते हो, लेटे रहते हो, ये कैसे, क्या करते हो। यही लगता था कि कोई पकड़े हुए है, जकड़े हुए है सारे शरीर को। दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं करता था, ऐसा ही था। मतलब भूल जाते थे, कोई चीज़ रख के भूल जाना, कोई काम करते थे, काम करते करते भूल जाते थे, काम करते करते भूल जाते थे कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कुछ भी पता नहीं लगता था। सब्जी ढंग की नहीं बनती थी, कभी नमक भूल गए डालने में, कभी मिर्च नहीं डाली, कभी कुछ। तो बच्चे बोलने लग जाते थे, मम्मी कैसा खाना बनाते हो। बहुत परेशान हो चुके थे इस चीज़ को लेके, बहुत दुखी हो चुके थे। हमने कहा कैसे ठीक होंगे ये, मतलब ये इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुके थे कि बाहर निकलना था हमारा बहुत मुश्किल हो गया था। निकल ही नहीं पाते थे, बाहर जाते बस बाहर जाने का मन ही नहीं करता था, मार्केट तक नहीं। बस कोई सामान लेना है तो सोचते थे कि कैसे जाए सामान, ख्याल आते थे, बहुत गंदे ख्याल आते थे, बहुत ज़्यादा जकड़े, मतलब दिमाग जकड़ा रहता था, यही लगता था किसी के बंद में, मतलब बांध के रखा है। वो जकड़ बहुत सी बनी थी। दवाइयाँ सारे लेके बच्चे दवाइयाँ लेने जाते थे सबको। डॉक्टर बोलता था कि मतलब पता नहीं चला क्या बात है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसको। उससे दवाई दे देते थे, कहते ठीक हो जाएगा, मतलब दवाई दे देते थे, कह रहे थे मतलब ठीक हो जाएगा। पर दवाई खाने से कोई आराम नहीं आ रहा था, उससे कोई दवाई से कोई आराम ही नहीं आ रहा था। बच्चे मतलब हम घर ही में लेटे रहते थे, कहते मम्मी घूमने चलो, कहीं चलो, जाते ही नहीं थे। तो कहते मम्मी क्या हो गया तुम्हें, तुम तो लेटे ही रहते हो, घर में ही रहते हो, कहीं जाते नहीं, निकलते क्यों नहीं। फिर हम बोल देते थे हमारा मन ही नहीं करता, ना किसी के पास जाना, ना किसी के घर जा सकते थे, ना किसी से बात कर पाते थे, कुछ भी नहीं बोल पाते थे। बस हर समय रोते रहते थे, टेंशन में रहते थे, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि किस चीज़ से हम दुखी हैं। कोई दुखी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, फिर भी कुछ दुख नहीं था, फिर भी दुखी रहते थे। चर्च में जाते थे तो हमारा भरोसा था, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पे था। हमने संगति में कभी बंद नहीं किया, जैसे मर्जी जाते थे, संगति में तो पहुंच ही जाते थे।
मतलब हमारा भरोसा था परमेश्वर पर, किसी दिन तो हमें चंगा करेगा इस बीमारी से। 26 अक्टूबर 2025 को हम सनौली चर्च में लाइव देख रहे थे संडे को। मम्मा जी मतलब चंगेरा चर्च से मम्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके माइंड जकड़े हैं वो आज़ाद हो रहे हैं। फिर हमने रिसीव किया। इसका माइंड शैतान ने पकड़ रखा है, माइंड को कंट्रोल कर रखा है, समझ नहीं आती किसी की बात, कंफ्यूजन रहता, पूरा माइंड इसका शैतान ने ब्लॉक किया। इन द नेम ऑफ जीसस, गो इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी को मैं रिब्यूक करती हूँ, हर मन का ये बंधन टूट जाए। फिर वही रिसीव करने से हमको छुटकारा सा मिला। ऐसा लगा कि कोई हमारे दिमाग से निकल के गया, मतलब यही लगा कि छोड़ के चला गया शैतान। तब से हमें बहुत हल्का महसूस हुआ। उसके बाद हम अच्छे से रहते हैं, कोई हमें जकड़न नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बाहर भी जाते हैं अच्छे से, और बाहर जाने का मन भी करता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई गंदे विचार नहीं आते। मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ, ठीक हो चुकी हूँ, बिल्कुल खुशी रहते हैं। बच्चे भी हमारे जहाँ जाते हैं उनके साथ में जाते हैं, घूम के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। काम भी सारा करते हैं घर का, कोई काम करते करते हम भूलते नहीं, अच्छे से करते हैं सारे काम। 2 से मतलब मुझे 2.5 महीने हो चुके हैं, पूरी रीति से हम चंगे हो चुके हैं। इस गवाही के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं पूरा तहे दिल से। फास्टर मम्मा जी को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए मतलब दुआ प्रार्थना की। उनकी दुआ के द्वारा हम ठीक हो गए। सभी भाई बहनों को जय मसीह।